क्या आप जानते हैं कि ये प्राचीन सभ्यताएं कितनी रहस्यमयी हैं? भुली हुई दुनियाएं, रहस्यमयी इतिहास की कहानियां। प्रकृति का रहस्य विशाल और गहरा, अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। ये हरी भरी जगहें, ये शांत जंगल, ये वीरान रेगिस्तान, ये सब वे दुनियाएं हैं जो कभी जीवंत थीं, समृद्ध थीं, पर आज उनके नाम भी किसी को झांप नहीं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के वे अंश हैं जो अब भी अपने रहस्यों को जीवित रखते हैं। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, वहां छुपा है एक रहस्य, कुही-कुगु का रहस्य। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ का हर कोना एक रहस्य की तरह प्रतीत होता है। यहाँ की हर पत्ती, हर शाखा एक कहानी बयां करती है, जो सदियों पुरानी है। कभी यहाँ जीवन खिलखिलाता था, एक समृद्ध समाज यहाँ था, जहाँ कला और विज्ञान का बोलबाला था। यहाँ के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जो आज भी हमें चकित कर देती हैं। उनकी कला, उनकी संस्कृति, सब कुछ अद्वितीय था। नदी के किनारे विशाल मंदिर, पत्थरों पर बनी हुई कलाकृतियाँ उस पुराने समय के प्रमाण हैं। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि ये विज्ञान और कला के केंद्र भी थे। यहाँ के पत्थरों पर उकेरी गई कहानियाँ आज भी हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और जंगल के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनके लिए जंगल केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवित इकाई थी जिसे वे सम्मान देते थे। वे जानते थे कि उनकी जीवन शैली जंगल पर निर्भर है और इसलिए वे उसे संजो कर रखते थे। लेकिन आज, सदियों बाद, कुही-कुगु खो गया है। वह सभ्यता जो कभी इतनी जीवंत थी, अब केवल खंडहरों में बदल गई है। उन खंडहरों में अब केवल जंगल का राज है और वह सभ्यता मानो कहीं खो गई है। जंगल ने फिर से अपना कब्जा कर लिया है और उन विशाल इमारतों को ढंक लिया है। ये इमारतें जो कभी मानव की महानता का प्रतीक थीं, अब प्रकृति की शक्ति का प्रमाण बन गई हैं। हर कोना, हर दीवार अब जंगल की गोद में समा गई है। पेड़ों की जड़ें दीवारों को तोड़ती हुई ऊपर चढ़ गई हैं, मानो प्रकृति उस भूली हुई दुनिया को फिर से अपने अंदर समा लेना चाहती है। ये जड़ें केवल दीवारों को नहीं तोड़ रही, बल्कि उस सभ्यता की यादों को भी मिटा रही हैं। यहाँ सन्नाटा है, केवल हवा और पत्तों की आवाज़ आती है। ये सन्नाटा उस समय की गूंज है जब यहाँ जीवन था। अब यहाँ केवल खामोशी है जो उस समय की कहानियाँ सुनाती है। लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो कहीं दूर से ढोल की धीमी आवाज़ भी आती है, मानो उस खोई हुई दुनिया की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। ये आवाज़ें हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यहाँ जीवन था और ये जंगल गूंजते थे। कुही-कुगु का अंत कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर मानव निर्मित विनाश? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्या यह कोई आपदा थी या फिर कुछ और? क्या यहाँ कोई युद्ध हुआ था या फिर कोई महामारी फैली थी? ये प्रश्न आज भी लोगों को परेशान करते हैं। ये प्रश्न आज भी लोगों को परेशान करते हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हर नई खोज हमें उस समय के और करीब ले जाती है, लेकिन फिर भी कई रहस्य अनसुलझे रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम बदलने से यहाँ रहना मुश्किल हो गया होगा, तो कुछ कहते हैं कि किसी ने हमला करके इस दुनिया को समाप्त कर दिया। मौसम के बदलाव ने यहाँ की जीवन शैली को प्रभावित किया होगा और शायद यही कारण रहा हो कि लोग यहाँ से चले गए। जो भी हो, कुही-कुगु की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे हम कितने छोटे हैं। हमारी महानता, हमारी उपलब्धियाँ, सब कुछ प्रकृति के सामने तुच्छ है। प्रकृति हमें बार बार ये सिखाती है कि हम उसके बिना कुछ नहीं हैं। ये टूटी हुई इमारतें, ये उजड़े हुए रास्ते, मानो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने प्रकृति की कद्र नहीं की तो हमारा भी यही हाल होगा। ये खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता भी कुही-कुगु की तरह खो जाएगी। अरब के रेगिस्तान, जहाँ मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहाँ कभी एक शहर था, उबर। ये शहर अपने समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी अपने माल के साथ आते थे। इसे रेत का अटलांटिस भी कहा जाता है। यह शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी ऊँटों के साथ आते थे। यहाँ की सड़कों पर हमेशा व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी और बाजारों में हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध थीं। खुशबूदार चीज़ों की महक हवा में बसी रहती थी। उबर के लोग समृद्ध और प्रसन्न थे और उनकी कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। यहाँ के बाजारों में मसाले, धूप और अन्य सुगंधित वस्तुएं बिकती थीं जो दूर देशों तक जाती थीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया।
एक विशाल रेत का तूफान आया और पूरे शहर को ढंक लिया। यह तूफान इतना भयंकर था कि उसने उबर को पूरी तरह से मिटा दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बहुत से लोग इस तूफान में फंस गए। उबर शहर गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सदियों तक उबर शहर केवल एक कहानी बनकर रह गया। लोग इसे एक मिथक मानते थे, एक ऐसी कहानी जो बुजुर्गों ने अपने बच्चों को सुनाई थी। लोग इसे झूठी कहानी समझते थे, लेकिन 20वीं सदी में नई तकनीक के माध्यम से लोगों ने उबर शहर को खोज निकाला। आधुनिक तकनीक और पुरातत्वविदों की मेहनत ने इस खोए हुए शहर को फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। रेत के नीचे दबे उस शहर को देखकर सब हैरान रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, कुएं, सब कुछ वैसा ही था जैसा कहानियों में वर्णित था। यह देखकर लोगों को यकीन हुआ कि उबर वास्तव में अस्तित्व में था। उबर शहर का मिलना इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सच्ची बातें कहानियों से भी अधिक अजीब होती हैं। यह खोज न केवल पुरातत्वविदों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी जो इतिहास और कहानियों में रुचि रखते हैं। आज उबर शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। यह स्थान अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग इतिहास के इस अद्भुत टुकड़े को देखने आते हैं। यह खोया हुआ शहर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे हमारी बनाई हुई हर चीज समाप्त हो सकती है। चाहे हम कितनी भी उन्नति कर लें, प्रकृति की ताकत के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो एक दिन हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। उबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी धरती और उसके संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। चैप्टर 3, माचू पिच्चू। इनका लोगों का शहर एक अद्भुत धरोहर पेरू के पहाड़ों में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमय शहर है, माचू पिच्चू। यह शहर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे इनका लोगों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर इनका सभ्यता की उत्कृष्टता और उनकी अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक है। 15वीं सदी में निर्मित यह शहर वर्षों तक दुनिया से छुपा रहा। यह शहर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था, जिससे इसे ढूंढ पाना अत्यंत कठिन था। 1911 में एक अमेरिकी हिराम बिंघम ने इसे पुनः खोजा। बिंघम की इस खोज ने माचू पिच्चू को विश्व के सामने प्रस्तुत किया और इसे एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बना दिया। माचू पिच्चू शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। पहाड़ों पर बने इस शहर में मंदिर, महल, घर सभी पत्थरों से निर्मित हैं। इनका लोगों की वास्तुकला की कुशलता यहाँ के हर पत्थर में परिलक्षित होती है। यहाँ की इमारतें इतनी अच्छी तरह से निर्मित हैं कि उनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता। इनका लोगों की इंजीनियरिंग और निर्माण कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। माचू पिच्चू शहर इनका लोगों की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ की हर इमारत, हर संरचना इनका सभ्यता की महानता को दर्शाती है। इनका लोग सूर्य की पूजा करते थे और माचू पिच्चू शहर को इस प्रकार बनाया गया था कि यहाँ से सूर्य और तारों को आसानी से देखा जा सके। यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य अद्वितीय होता है। यहाँ के सूर्य मंदिर और कोंडोर मंदिर इनका लोगों के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इन मंदिरों की संरचना और उनकी स्थिति इनका लोगों की खगोल विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। लेकिन 16वीं सदी में जब बाहरी लोग आए तो माचू पिच्चू शहर को छोड़ दिया गया। स्पेनिश विजेताओं के आगमन के बाद इनका लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया और यह शहर धीरे धीरे जंगल में खो गया। आज यह शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और इस अद्वितीय धरोहर का आनंद लेते हैं। माचू पिच्चू शहर हमें याद दिलाता है कि मानव और प्रकृति का संबंध कितना गहरा है। यहाँ की हरियाली और प्राचीन संरचनाएं एक साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह शहर हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए। माचू पिच्चू की धरोहर हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पर्यावरण और इतिहास की रक्षा करें और उसे संजोएं। ये खोई हुई सभ्यताएं और उजड़े हुए शहर हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ये हमें स्मरण कराते हैं कि प्रकृति के समक्ष हम नगण्य हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। क्या हम अपनी त्रुटियों से सीख लेंगे? क्या हम अपने अतीत से सबक लेकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? ये प्रश्न आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है।
क्या हम अपनी त्रुटियों से सीख लेंगे? Subscribe the channel for much of such content. Hit the like button and leave a comment below.